ये है हर्ष, झवर खानदान के चश्मो चिराग, जिनका जन्म 1948 में एक बहुत ही खुशहाल परिवार में हुआ। बचपन बीता दिल्ली में और फिर बीए ऑनर्स पास करके 1969 में हर्ष पहुंचे सीधा इंदौर अपने एलएलबी की पढ़ाई करने के लिए। बचना ए हसीनों लो मैं आ गया, हे बचना ए हसीनों लो मैं आ गया। इंदौर में हर्ष बहुत ही राजाशाही स्टाइल में रहे। वेल, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। राजा के ठाट तो आज भी है, बट उन दिनों की बात तो कुछ और ही थी। बड़ा सा घर, ऑल टू हिमसेल्फ, लाइफ के फुल ऐशो आराम। श्रीनिवास जी, हर्ष के डैडी, का एक सपना था कि उनका बेटा खूब पढ़ लिख कर बिजनेस में सेट हो जाए, लेकिन हर्ष के तो कुछ और ही प्लान्स थे। मतलब कौन से प्लान्स? मजनू बनने के। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। सो हुआ यूं कि एक दिन हर्ष के बड़े से घर की छोटी सी खिड़की पे उनकी नजर पड़ी। पड़ी तो पड़ी, उनकी तो निकल पड़ी। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भी खुल जाएगा। अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। सामने के घर में दिखी उनको एक भोली भाली मासूम सी लड़की, वंदना। लेकिन हर्ष को क्या पता था कि पर्दे के आगे की भोली पंजाबन उस पर्दे के पीछे की टोटल पटाखा। Brother on the dance floor, and brother likes to party, brother likes to move that desi brother body. When God is playing Cupid, coincidences की तो कोई कमी ही नहीं होती। जब हर्ष इंदौर आए, उसके कुछ ही महीनों पहले वंदना और पूरा लाल परिवार नागपुर से शिफ्ट होकर इंदौर में सेटल हुआ, वो भी बिल्कुल आजू बाजू। एंड वंदना सिर्फ 14 साल की थी, ग्रेड 10 में, जब हर्ष से पहली बार मिली। वो थी एक साइंस स्टूडेंट, हर्ष था एक कॉमर्स स्टूडेंट, मगर दोनों का फेवरेट सब्जेक्ट बन गया लवोलॉजी। हर्ष सुबह कॉलेज जाते, दिन भर इंटर्नशिप होते और रात को पार्टी करते। और पार्टी के बाद वाली आफ्टर पार्टी उसी खिड़की पे वंदना के साथ, यू नो दी आंख मिचोली टाइप्स। इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बताइए हुनर तूने सीखा कहाँ से। निगाहों निगाहों में जादू चलाना, मेरी जान सीखा है तुमने जहाँ से। समय बीता और इनके रोमांस का सिलसिला ऐसा ही चलता रहा, किसी को कानों कान तक खबर ना पड़ी। मगर रियल लव छुपाए नहीं छुपता, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू मॉम्स। एक बार हर्ष के एग्जाम्स के दौरान उनकी मम्मी राधा देवी उनके पास इंदौर रहने आई और उनकी नजर पड़ी वंदना पे। फिर क्या था, हमारी भोली पंजाबन का जादू उन पर भी चढ़ गया। कुकिंग की एक्सपर्ट राधा देवी को दाल में कुछ काला लगा और कुछ ही दिनों में उन्हें हर्ष और वंदना की पकाई हुई रोमांटिक खिचड़ी की खुशबू आ गई।
आओ सुने what Preeti Kabra, Harsh's sister, has to say about her brother's Majnu days. The affair was on, and I think the affair was on, and he used to come home late in Indore. I had my holidays and we were there. So I used to stay up for him to come home. And every night he used to come home and get a Cadbury for me. So that was my greed also. I used to wait for the Cadbury. He used to wait that I'll quietly open the door and mummy won't know that he has returned and at what time he has returned. So that was that. And unfortunately, I got my first cavity also at that time. 1971 का साल था जब हर्ष LLB पास करके वापस घर लौट गए और वंदना इंदौर में अकेली पड़ गई। उफ, जुदाई क्या होती है कोई इनसे पूछे। दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप चलता रहा। लंबे लंबे लव लेटर्स, नो खून से लिखे नहीं, यू नो द स्वीट एंड सिली आई लव यू, आई मिस यू टाइप वाली बातें, पेजेस आफ्टर पेजेस। बट हर्ष कोई हवा का झोंका नहीं था जो आया और चला गया। He meant every word of what he had promised, a lifetime of togetherness. देखते ही देखते हर्ष बिजनेस में सेटल होने लगे और वंदना BSc गोल्ड मेडल से पास हो गई। और इस तरफ श्रीनिवास जी अपने बेटे की दुल्हनिया ढूंढने के प्रोजेक्ट में लग गए। मगर हर्ष ने जो कमिटमेंट कर दिया, बस कर दिया। उसके बाद तो वो खुद की भी नहीं सुनते। अब चाहे मार उठे या पापा यारा, मैंने तो हाँ कर ली। अब चाहे मार उठे या पापा यारा, मैंने तो हाँ कर ली। इसके बाद की स्टोरी लेट्स हियर इट फ्रॉम हर्ष's भाभी उषा झवर। कि थोड़ा सा तो मेरे को मेरी सास ने हिंट दे दिया था कि ऐसे उसको एक लड़की पसंद है, और मेरी सास का इंक्लिनेशन यही था, उनको भी ये लड़की बहुत पसंद थी, वट एवर द रीजन्स में भी, क्योंकि इतनी सुंदर थी, पढ़ी लिखी थी, उनको पसंद थी। उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं था कि ये इंटरकास्ट वेडिंग होएगी। अच्छा, उसके बाद हमको कुछ टाइम के बाद हर्ष ने खुद बताया कि ऐसा है, मेरे को एक पसंद है। तो हम लोग क्योंकि पंजाब में रहते थे तो हमें भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, एज लॉन्ग एज ही वांटेड। और हमने नहीं देखा था उसको, वंदना को, पर माँ की वजह से मेरे को थोड़ा सा पता लग गया था कि अच्छी है, एफिशिएंट है, ब्यूटीफुल है। जब लड़का लड़की राजी तो क्या करेगा काजी। It was only a matter of time and दोनों परिवार, the Jhavars and the Lals, finally gave their blessings to Harsh and Vandana. दोनों की बहुत धूमधाम से 24 दिसंबर 1974 को शादी हुई इंदौर में, और कहाँ, वहीं जहाँ इट ऑल बिगैन 5 years earlier. लेने तुझे ओ गोरी आएंगे तेरे सजना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, ओहो ओहो। शादी के बाद ही द न्यूएस्ट मिस्टर एंड मिसेस झवर बड़ौदा शिफ्ट हो गए। हर्ष अपने कामों में बिजी रहे और वंदना अपने घर में। कहते हैं कि बच्चे जिंदगी के सबसे ब्यूटीफुल माइलस्टोन्स होते हैं। कार्तिक was born in 1976 and within 2 years the stock delivered baby Jyotirmay to them. Those were the most precious and joyous times of a happy family. खुशी का खुमार क्या कहना, खिले खिले चेहरों से आज घर है मेरा, गुल गुलजार क्या कहना, खिले खिले चेहरों से आज घर है मेरा, गुल गुलजार क्या कहना। But guess what? Harsh and Vandana were eager for more.
तो उन्होंने एक और बेबी को जन्म दिया। एनी गेसेस? वंदना ट्रैवल्स। घूमने घुमाने के काम ने दोनों हर्ष और वंदना को मिलके ऑलमोस्ट पूरी दुनिया घुमाई है। आज भी अगर वंदना से पूछो तो शी इज एवर रेडी टू टेक ऑफ फॉर अ हॉलिडे विद हर्ष, क्योंकि बड़ौदा से बाहर कदम रखते ही हर्ष और वंदना इंदौर वाले हर्षी और वीनू बन जाते हैं, फॉरएवर लव स्ट्रक। समय तो पलक छपकते ही बीत जाता है, and before Harsh and Vandana could get over their love, it was time to find the perfect bahus for their boys. हर्ष और वंदना को हमेशा से एक बेटी चाहिए थी। Guess what? भगवान ने बोला था तथास्तु और उन्होंने पूरी सुनामी भेज दी। 2006-2007 was a monumental year in Harsh and Vandana's life. उन्हें एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन बेटियां एक ही साल में मिली, स्वाति, त्रिशा और आरना। And in less than 2 years, घर का सबसे छोटा रॉकस्टार कुशाग्र आया और पूरी झवर फैमिली को कंप्लीट कर दिया। देखने वालों को हमेशा लगता है कि हर्ष और वंदना का 8 जनों का परिवार है, बट एज इनसाइडर्स वी नो दिस इज टोटली गलत। दोनों ने हमेशा ही अपने घर को ओपन हाउस रखा है, जहां एट any point in time friends and family are most welcome. Today, 5 decades later, रिटायरमेंट के स्टेज पर भी हर्ष एंड वंदना आर फार फ्रॉम स्लोइंग डाउन। उनका हार्ड वर्क, एंथुजियाज्म एंड कमिटमेंट इज मैजिकल। और इश्क मोहब्बत के तो क्या कहने, हर रोज बालकनी का दरवाजा बंद करके योगा के बहाने लव आसन करते हैं। Each day feels like Sunday, full of happiness and joy, and थोड़ा शोर शराबा टू। जिंदगी में नोक झोंक नहीं हो तो मजा ही क्या। As personalities, both Harsh and Vandana are poles apart. एक शांत तो दूसरी धमाल, एक आइस तो दूसरी लाइव वायर। But what matters is what they've built together, a beautiful, memorable and happy life. एंड बिफोर वी एंड, दोनों हर्ष और वंदना बहुत ब्लेस्ड सोल्स हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी अपने फर्ज निभाए, स्पेशली टुवर्ड्स देयर पेरेंट्स। दोनों ने निस्वार्थ भाव से अपने माता पिता और सास ससुर की सेवा की है, जो प्यार, पैसा और पोजीशन से कहीं बढ़ के कमाई है। जितने प्यार और रिस्पेक्ट के साथ इन्होंने अपने पेरेंट्स का ध्यान रखा, वही आशीर्वाद है जो आज इनकी जिंदगी को रोशन करता है। So cheers to Harsh and Vandana for being happily married since 1974, where Vandana is happy while Harsh is married. Here's wishing them an unending happily ever after. भगवान कसम, क्या प्रोग्राम दिखा दिया तूने। सच कहूं, जिंदगी में 2 बार खुश हुआ हूं। एक दिन जब देश को आजादी मिली थी और एक दिन आज। रुको रुको, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अब तो आजा शोला सावन में के आके बुझा जा।